अमिताभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में ने जो सुस्ती दिखाई और एक अकड़पन भी दिखाई, उसके वजह से आज ये हाल हुआ है, इंडिया गठबंधन बिखराव के कगार पे? 3 महीने तक कोई मीटिंग नहीं हुई इंडिया ब्लॉक की। इस बहाने कि हम चुनाव में व्यस्त हैं, उनको लगा कि हम जीत जाएंगे तो बार्गेनिंग पावर हमारी बढ़ जाएगी। रीजनल पार्टीज को लगा कि हारने के बाद कांग्रेस शायद सुधर जाएगी। लेकिन हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी, बिना किसी अलायंस पार्टनर से पूछे, बिना किसी से सलाह करे। जब जब चुनाव 3 महीने बाद सर पर है, तो इस टाइप की यात्रा का कोई पॉलिटिकल मोटिव या ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। और यात्रा कहाँ जा रही है? उन राज्यों में जा रही है जहां कांग्रेस पार्टी का कोई खास औचित्य या मौजूदगी नहीं है। वहां पे क्षेत्रीय दल हैं जैसे टीएमसी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी एक्सेट्रा। वो लोग मजबूत हैं और उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके सदर्न स्टेट्स जो केरला, तमिलनाडु, पंजाब, खास करके पंजाब भी सदन तो नहीं है, जहां पे कांग्रेस पार्टी की पिछली टैली की आधा से ज्यादा सीटें उन राज्यों से आई है, उस पर फोकस करना चाहिए था। और ये अगर यात्रा करनी भी थी तो एक इंडिया ब्लॉक की यात्रा करनी चाहिए थी। तो कांग्रेस ने एक्चुअली सबसे पहले एक एकला चलो रे का एक इंडिकेशन दे दिया रीजनल पार्टीज को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आज भी एक बहुत बड़ा धड़ा है जिसको ये लगता है कि क्षेत्रीय दलों ने ही कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर लिया है, और क्षेत्रीय दलों के साथ अलायंस करके कांग्रेस पार्टी को आगे और भी नुकसान होगा। और अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है तो आज की डेट में शायद बीजेपी से वो कंपटीशन फेस करने के सिचुएशन में ना हो, लेकिन कम से कम क्षेत्रीय दलों को, जो उनका माइनॉरिटी, एससी एसटी, लोअर ओबीसी वोट कहीं कहीं पे छिटक गया है, उसे वापस लेने की तैयारी करनी चाहिए। और इसी बिल्कुल। स्ट्रैटेजी के अंतर्गत ये सारा जो है वो खेल हो गया। हो रहा है जी जी। अखिलेश जी, यहाँ पर केसी त्यागी को आपने भी सुना होगा। वो कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो क्षेत्रीय दल है ये कांग्रेस से ही लड़कर इस तरह से इन्होंने अपनी जगह बनाई है, अपना एक जनाधार बनाया है, और कांग्रेस अब उनका जो जनाधार है उसका फायदा उठाने की या उस पर डाका डालने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी तक तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कोई तीखा बयान नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं आया है। तो क्या हम लोकसभा चुनाव से पहले आने वाले दिनों में कुछ और पार्टियों को भी छिटकते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक तरफा अपनी ओर से 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दी, और कांग्रेस की कभी कभी तो बातचीत चल ही रही थी, तो ऐसे में लगता है कि जब राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचेगी तब शायद वहां पर भी कुछ नए समीकरण देखने को मिले। लेकिन मोटे तौर पर अब बीजेपी के लिए काफी स्थिति अनुकूल हो गई है। जिस तरह से आईएनडीआई गठबंधन बना था, आप उसको इस तरह से देखें कि वो यूपीए प्लस था। जो यूपीए की पार्टियां थी, 10 साल तक यूपीए का शासन था, उसमें जो पार्टियां थी वो तो हमेशा साथ रही, लेकिन कुछ अन्य पार्टियां साथ में जुड़ गई थी, और इसीलिए इसको आईएनडीआईए का नाम दिया गया था। लेकिन अब टीएमसी, आम आदमी पार्टी और जेडीयू के निकलने के बाद अब जो यूपीए है प्लस बचा है, वो केवल यूपीए प्लस एसपी बचा है, समाजवादी पार्टी। अगर अखिलेश यादव भी साथ छोड़ देते हैं तो फिर ये वापस उसी पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार नाराज थे। आपको याद होगा, मनोरंजन को भी याद होगा कि हमने ये रिपोर्ट की थी कर्नाटक में बेंगलुरु की बैठक के बाद कि नीतीश कुमार वहां से नाराज थे, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने इस गठबंधन को बनाया था, उसमें उनको उतना महत्व नहीं मिला जितना कि वो चाहते थे। बल्कि आपको ये सीधे तौर पर बताऊं तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को साथ में लिया जाए, वो चाहते थे कि तीसरा मोर्चा बने। लेकिन नीतीश कुमार अकेले ऐसे नेता था जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन नहीं बन सकता, विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। इसके बावजूद जिस तरह से नीतीश कुमार को अपमानित किया गया, और जो आखिरी बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिसमें खुद सोनिया गांधी ने यह प्रस्ताव रखा कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जब तक ममता बनर्जी से बातचीत ना हो तब तक ये संयोजक का फैसले के पद के बारे में कोई फैसला ना हो। तो मुझे लगता है कि वो लास्ट नेल इन द कॉफिन थी। वो जी अपमानित नीतीश कुमार ने अपने आप को महसूस किया और कह दिया कि उन्हें संयोजक नहीं बनना है, चाहे तो आप लालू प्रसाद जी को बना दीजिए। और वो आज वो दिन है, और आज का दिन है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ये फैसला नहीं कर पाई कि संयोजक कौन होगा, जी। मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरमैन होंगे या नहीं होंगे, ये भी अभी तक तय नहीं हो पाया। सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया, साझा रैलियों का कार्यक्रम तय नहीं हो पाया, तो कुछ भी तय नहीं हो बिल्कुल। पाया। तो इसलिए नीतीश कुमार की जो हताशा है वो समझी जा सकती है। और नहीं मनोरंजन, हम इस तरह से वो नीतीश कुमार जो कल तक ये कह रहे थे कि मर जाएंगे लेकिन उनके साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए, वो सब कुछ अब पूरी तरह से पलट गया। मनोरंजन, आपकी टिप्पणी? नहीं, इसमें यह है कि जैसे कहते हैं ना, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, उसी तरह जो है विरोधी होते हैं, ये लाइन याद रखनी चाहिए।
तो जो कांग्रेस की बात है ना, कांग्रेस हमेशा से गठबंधन में असहज रही है। कोई प्री पोल गठबंधन करके जाती भी है तो वो एक अरेंजमेंट के समय इंदिरा गांधी से लेकर अभी तक देखिए तो दक्षिण के गठबंधन उनके काम करते रहे। उत्तर भारत में जो भी गठबंधन हुए हैं वो चुनाव जीतने के बाद बनाए गए और उसके बाद एक बार यूपीए 2 जो है वो इकट्ठा गए थे। अभी क्या हो गया है कांग्रेस में कि कांग्रेस ने सारा फोकस अपनी यात्रा पे रखा। अपने जो जहां जहां जिन राज्यों अभी तक हर राज्य में उनका सीट शेयरिंग पूरा हो जाना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन पार्टी पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद होने नहीं दे रहे हैं। और मुझे मालूम है और अब कि ज्यादा वक्त भी नहीं है मनोरंजन। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात को जानते हैं और उनके हाथ भी बंधे और हुए अब ज्यादा वक्त भी नहीं, अगर अभी भी कांग्रेस ने हाथ पैर नहीं मारे तो इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या हालात होंगे उसका थोड़ा इंतजार रहेगा। लेकिन स्थिति बहुत खराब है और बीजेपी ने अपने लिए स्थितियां यहाँ पर अनुकूल बना ली है।